बिहार चुनाव में बीड़ी की सीढ़ी और गाली से हुआ गोल, अब एनडीए के खेमे में बजने लगा जीत का सियासी ढोल। दरअसल आ बैल मुझे मार और चौबे चले छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे जैसे तमाम मुहावरों को कांग्रेस ने जीवित कर दिया है, क्योंकि अभी पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ऐसे में स्पष्ट है कि अब दोनों ही कथनों का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं। एक मुद्दा जहां मां के सम्मान से जुड़ा है तो दूसरा बिहार के अपमान से जुड़ा है। ऐसे में स्पष्ट है कि हमेशा से दिलों को छूने वाले मुद्दे सभी राजनीतिक मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की अस्मिता हर चीज से बड़ी होती है। ठीक वैसे ही जैसे 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान ने चुनाव की धारा को मोड़ दिया था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश के डीएनए में खराबी बताना भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा था। अब उसी तरह गाली से उपजा गुस्सा और बीड़ी से निकली चिंगारी 2025 में विपक्ष के अरमानों को जलाकर खाक कर सकती है। अब इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे मीठा खाना आनंददायक होता है, लेकिन अत्यधिक मीठा खाना नुकसानदेह भी है। ठीक वैसे ही विरोध करना तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना भी गलत है। हालांकि विरोध करना तो लोकतंत्र का गहना माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती रही है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध आधिकारिक पूर्वक किया जा सकता है। जैसे वोटरों के नाम कटने का मुद्दा उठाना कांग्रेस के द्वारा ठीक था, लेकिन विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना तो नैतिक और कानूनी दोनों ही तरह से अक्षम्य अपराध है। खैर, इसके बावजूद भी कांग्रेस इस मामले पर सफाई देकर अब अपने पैरों पर लगातार कुल्हाड़ी मार रही है। दरअसल गाली मामले पर अब कांग्रेस के गलती मानने या न मानने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गाली ने तो दिलों में कसक पैदा कर दी है। अर्थात स्पष्ट है कि कांग्रेस की इस गलती ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा दे दिया है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमानस से पूछते हैं कि मेरी मां तो राजनीति में भी नहीं थी, वो तो दिवंगत हो चुकी हैं, फिर उनको क्यों गाली दी गई, तो ये सवाल जनता के दिलों को झकझोर जाता है, छू जाता है। इतना ही नहीं, केरल कांग्रेस के द्वारा बीड़ी से बिहार की तुलना करना भी कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि केरल कांग्रेस अब गांधी नेहरू के आदर्शों का पूरी तरह से परित्याग कर चुकी है। तभी तो वह हिंदी भाषी बिहार की तौहीन करने का इतना बड़ा साहस दिखा रही। बहरहाल अब केरल कांग्रेस के बिहार विरोधी बयान से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि बिहार चुनाव 2025 में बीड़ी की सीढ़ी और गाली के गोल से कैसे बच पाएगा महागठबंधन। आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।